जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरपीएफ जो एसआई और कांस्टेबल की आपकी भर्ती आई थी 2024 में, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आई है। उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि उसमें जो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए और जो सबका एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो मेल और एसएमएस के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है आपको उसको चेक कर सकते हो। तो जो इस चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैसेज है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इंपॉर्टेंट नोटिस है आपका जो अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ CEN RPF 1/2024 जो SI की आपकी वैकेंसी आई थी। एप्लीकेशन प्रोविजनली या तो आपकी जो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर दी गई है या कंडीशनली एक्सेप्ट की हुई है या रिजेक्ट कर दी गई है, जो इसका स्टेटस है वो आया है। जो आपका वाइड CEN नंबर RPF 1/2024 SI इशूड ऑन 15/4/2024 को आपको इशू किया गया था। एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ RPF सब इंस्पेक्टर, मतलब जो RPF सब इंस्पेक्टर के लिए एप्लीकेशन आपकी जो इनवाइट की गई थी। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर, मतलब जिनकी जो आपकी जो एप्लीकेशन है उनको क्या है स्क्रूटनी उनकी कर दी गई है और जो आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कैंडिडेट देख सकते हैं। या तो आपका जो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ होगा, यानी आपको प्रोविजनली आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन, किसी कंडीशन के साथ आपको एक्सेप्ट किया है, वो कंडीशन आपको आपके जो स्टेटस है उसमें बता दी जाएगी, या फिर रिजेक्ट किया है आपका अलोंग विथ रीजन फॉर रिजेक्शन। यदि आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया है तो उसमें आपको पर्टिकुलर रीज़न बताएंगे वो किस रीज़न से रिजेक्ट किया है, या कंडीशनली आपका एक्सेप्ट किया है तो वो कंडीशन बताएंगे किस कंडीशन के तहत आपका एक्सेप्ट किया है। बाय लॉगिंग विद देयर यूजर क्रेडेंशियल एट www, ये जो आपकी वेबसाइट है इस पर आप जो आपके क्रेडेंशियल है आपकी जो यूज़र ID और पासवर्ड डाल के आप इस पर चेक कर सकते हो। SMS एंड ईमेल विल सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID मेंशन्ड इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। जो आपके एप्लीकेशन स्टेटस से रिगार्डिंग जो आपका स्टेटस है वो SMS और ईमेल जो आपने फॉर्म भरते वक्त आपका जो मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल ID दी थी उस पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट, जो आपकी कैंडिडेट की जो लिस्ट बनाई है RRB ने वो ध्यान से आपकी प्रिपेयर की है। RRB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक। जो RRB है उसके पास अब भी ये अधिकार रिजर्व करती है कि यदि उसके पास से कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर या प्रिंटिंग में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है तो वो उसे रेक्टिफाई कर सकती है। RRB रिग्रेट इन एबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फॉर रिजेक्ट कैंडिडेट, मतलब जो RRB है जो भी कैंडिडेट रिजेक्ट हुए उनको अभी किसी प्रकार का मौका नहीं देगी। कैंडिडेचर ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट, जो आपका जो कैंडिडेचर है जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट है, चाहे आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ हो चाहे कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ चाहे कैसे भी एक्सेप्ट हुआ हो, इज प्योरली प्रोविजनल, मतलब आपका प्रोविजनल है वो, आप अभी ये वो नहीं रख सकते कि आपका कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। RRB ने बोल दिया कि आपका वो प्योरली प्रोविजनल है। एंड हिज या हर कैंडिडेचर इज लिएबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ देयर आफ्टर, मतलब जो आपका जो कैंडिडेचर है उसे रिक्रूटमेंट की किसी भी जो स्टेज है प्रोसेस उस पर कभी भी आपका रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे CVT बन के भी बाद भी अगर रिजेक्ट कर सकती है, अगर कोई किसी प्रकार की कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन भरते वक्त दी है तो आपको कभी भी आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी, डेफिशिएंसी या फाल्सीफाइड रिकॉर्ड और डाटा फर्निश्ड बाय देम in his या her application or any mispractice or in any malpractice on the part of candidate coming to the notice of RRB at any stage of recruitment process, मतलब जो अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है या आपने कोई माल प्रैक्टिस की है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो RRB कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, इसका अधिकार अभी भी RRB के पास है। तो जो आपकी जो ये एक्सेप्ट और ये जो स्टेटस आया वो आपका प्रोविजनली है। Candidates are advised to refer only to the website of RRB for latest update on recruitment process. Please do not get misled by अनऑथेंटिकेटेड सोर्स, मतलब जो इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ RRB की जो लेटेस्ट अपडेट है उसी पे जो RRB की जो ऑफिशियल साइट है उसी पे आप विश्वास करें, किसी दूसरे कैंडिडेट पे या किसी भी जो आपको किसी प्रकार की कोई मिसगाइड करे उस पर आप विश्वास ना करें। तो ये RRB ने इसमें बता दिया गया है कि आपका जो कैंडिडेचर वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ। इसमें जिन कैंडिडेटों का रिजेक्ट हुआ इसमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया
कि आपको बाद में जो फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा या आपके जो प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने के लिए आपको साइट ओपन की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अगर आगे कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।